नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे आप लोग? अभी हाल ही में चीन में शंघाई में एक एससीओ की मीटिंग हुई, जिसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें फिलहाल अभी 10 कंट्रीज हैं और 2-3 अभी गेस्ट कंट्रीज हैं। एससीओ की स्थापना 1996 को चीन को लगा कि एक व्यावसायिक अपने संगठन सुरक्षा को लेकर और अपने मापदंडों को लेकर अपने पड़ोसी देश को इकट्ठा किया जाना चाहिए। तो उन्होंने 2001 में इसका संगठन बनाया, जिसमें रशिया, तजाकिस्तान, बेलारूस, ईरान ये सब कंट्रीज थी। साथ ही साथ में लेकिन 2017 में उनको लगा कि इंडिया पाकिस्तान को भी लाना चाहिए, एशियन कंट्रीज़ के और बंदों को लाना चाहिए। तो एशियन कंट्रीज़ के हमारे इंडिया पाकिस्तान भी उसमें आ गए, ईरान भी आया। हाल ही में आप तो 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि हाल ही में एक इमेज, एक पिक्चर बड़ी न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में लग रही है। आपने देखा होगा कि उसमें उस पिक्चर में है कि शी जिनपिंग जी चीन के राष्ट्रपति और पुतिन जी रूस के राष्ट्रपति और हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक्चुअली ये तीनों बिल्कुल हाउस पावर जो एशियन कंट्रीज़ की पावर्स है, जो तीनों कंट्री, भाई इनका एरिया भी बड़ा है, कंट्रीज भी बड़ी है, अर्थव्यवस्था भी बड़ी है, सब चीज़ बड़ी है और 10 कंट्री को लेकर एससीओ संगठन कर रहे हैं। तो ये ट्रम्प चाचा को क्या मिर्ची लग रही है? ट्रम्प चाचा नहीं, ट्रम्प चाचा नहीं, कोकिला बहन जो रसोड़े में कौन था, एक नाटक आता था ना, रसोड़े में कौन था, कोरोना के टाइम पे भी दोबारा आया था कि रसोड़े में कौन था। ये कोकिला बहन ना खुद करती है ना किसी को करने की देती है और फड्डे में हाथ डालना है ताकि वो खुद भी कुछ ना कर सके और मेरा भी फायदा हो जाए और कहीं ना कहीं मैं बीच में अपना रास्ता निकाल लूँ और जो मंगदड़ उसके मन में है वो बक दूँ। तो वही हमारे ट्रम्प कोकिला बहन जी कर रहे हैं कि कभी वो टैरिफ लगा रहे हैं, कभी वो टैरिफ हटा रहे हैं। अभी कहने के 3-4 दिन से एससीओ की मीटिंग के बाद वो नरम पड़ गए हैं। मतलब ये माजरा क्या है? मतलब ये टैरिफ ना हो गया, स्कूल का टाइम टेबल का पीरियड हो गया। नहीं बेटा, आप एक काम करो, आप ये कल वाली बुक्स लाना, वो नहीं होगा, मैंने अपडेट कर दी, चैप्टर वाली लाना। मतलब मजाक चल रहा है क्या ये? मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका में क्या हालत है आपको पता है? अमेरिका में ये चीज़ें हैं कि जो इंडिया से इंपोर्ट करके अपने साजो सामान लाते थे वो महंगी हो गई है, वहाँ डबल हो गई है पूरी। वहाँ के लोग मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, अपने नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि भाई टैरिफ लग गया, टैक्सेस बढ़ गई और दूसरे सेस बढ़ गए, भाई इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, तो कैसे मंगाएंगे? इस मामले में खुद की पॉलिसी बनानी चाहिए उन्हें। अगर अपनी अर्थव्यवस्था और दूसरी बेरोजगारी को कम करना है या कुछ स्तर करना है तो खुद के सिस्टम ऐसे बनाए कि भाई कितना एशियन कंट्रीज से एम्प्लॉयमेंट लाना है, कितना अपना करना है, एक परसेंटेज हो, दूसरी चीज़ें। ये तितर बितर वाली चीज़ें करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा कुछ नहीं। इससे आपसी मतभेद बढ़ेंगे, देश की सुरक्षा और दूसरे व्यापार में बहुत ज़्यादा बाधा आ सकती है। ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा खत्म हो जाएगा। हमारा इंडिया तो फिर अपना रशियन और अपना दूसरी चीज़ों पे चले जाएंगे। हम तो एशियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री पे जाएंगे, अमेरिका फिर ताकता रह जाएगा। चलिए, इसमें मेरी तो ये तर्क है और आप लोग की क्या समझ है, आप मेरे कॉमेंट्स में जरूर डालना। चलिए, ऐसी चीज़ों के लिए मैं अपडेट्स लाता रहूँगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, नमस्कार।